बजरंगबली के हर भक्त को अपनाने चाहिए उनके ये 8 गुण। इससे आपका बदल जाएगा पूरा जीवन। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। रामायण के सुंदरकांड और तुलसी की हनुमान चालीसा में बजरंगबली के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार हनुमान जी का हर किरदार हर रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी हनुमान जी में हर तरह के कष्ट को दूर करने की क्षमता है। आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी के कुछ खास गुण। इन्हें अपनाकर आपके सभी कष्टों को दूर किया जा सकता है। खास बात यह है कि आपके निजी जीवन में भी यह गुण काफ़ी लाभकारी होगा। पहला, संवाद का कौशल। सीता जी से हनुमान जी पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले। इस कारण सीता जी उन्हें पहचानती नहीं थी। एक बानर से श्री राम जी का समाचार सुन वह आशंकित हुई, परंतु हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला दिया कि वह राम जी के दूत हैं। सुंदरकांड में इस प्रसंग को इस तरह व्यक्त किया गया है, कपि के बचन सपेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। इस तरह हनुमान जी अपने संवाद कौशल द्वारा सीता जी को विश्वास दिला पाए। दूसरा, चतुराई। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में अपना समय नहीं गंवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने स्वरूप को बड़ा किया, उसके बाद वह अपने स्वरूप को छोटा करके सुरसा के मुख से बाहर आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और उसने हनुमान जी का रास्ता छोड़ दिया। तीसरा, आदर्शों से कोई समझौता नहीं। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वह इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि यह प्राणघातक भी हो सकता था। तुलसीदास जी ने इस पर हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण किया है। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन किन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी का चौथा गुण बहुमुखी भूमिका निभाने वाला था। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो वहाँ भी जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं होती है। हनुमान चालीसा में लिखा है कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता जी के सामने उन्होंने खुद रूप को धारण किया, क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वह राक्षसों के लिए काल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का 2 अलग अलग तरीके से प्रयोग किया। हनुमान जी ने बखूबी अपनी भूमिका को निभाया। पांचवा, समस्या को समाधान करने का हनुमान जी के पास एक अद्भुत कला है। जिस समय लक्ष्मण जी रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वह संजीवनी बूटी को पहचानते नहीं थे। हनुमान जी यहाँ हमें सिखाते हैं कि मनुष्यों को शंका स्वरूप नहीं वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। छठवीं कला, आत्ममुग्धता से कोसों दूर। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुँचे श्री हनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़कपन था, जिसमें वह अपने बल का सारा श्रेय
प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृतांत पूछने पर हनुमान जी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, यह तब मेरे प्रभु के आशीर्वाद से हुआ है। सातवीं कला हनुमान जी में नेतृत्व करने की क्षमता थी। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उच्च श्रृंखल वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचय है। श्री राम रावण के युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया। आठवां गुण उनके अंदर समर्पण का था। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। यह सत्य है कि श्री हनुमान विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या की अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए अपने गुरु भगवान सूर्यदेव के आदेश पर किया था। श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देती है। इसी के आधार पर हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। जय श्री राम।